अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, वैसे तो मैं एक स्कूल के बाहर मौजूद हूँ और स्कूल के बाहर का जो माहौल होता है वो एक बड़ा साफ़ सुथरा माहौल होता है, एक अच्छा माहौल होता है। मगर आज जो मंज़र आप देखने जा रहे हैं वो आपके सामने है। कचरे के अंबार है, ढेर लगा पड़ा है और यहाँ पर जो लोग हैं उनका इस हवाले से यही कहना है कि ये सूरत हाल ऐसे ही रहती है। और ये कोई थोड़ा कचरा नहीं है। मेरे कैमरामैन मिराज अगर आपको दिखा सकें कि ना जाने कितने दिनों का कचरा यहाँ पर मौजूद है और कोई यहाँ पर उठाने नहीं आ रहा है। यकीनन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और जो तुर्की की कंपनीज़ हैं उनमें एक टसल चल रही है। ये उनको नोटिस भेज रहे हैं, वो इनको नोटिस भेज रहे हैं, क्योंकि 31 दिसंबर से जो मुआहिदा है वो ख़त्म होने जा रहा है। मगर 31 दिसंबर के बाद तो हमें अंदाज़ा था थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, परेशानी होगी, मगर ये टेंशन अभी से बढ़ गई है लाहौरियों को कि अगर ये कंपनियों से मुआहिदा अब ख़त्म क्योंकि करने जा रहे हैं तो लाहौर का कचरा फिर अब उठाएगा कौन? क्या लाहौर कराची बनने जा रहा है? क्योंकि ये जो मंज़र है बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। ये मंज़र कराची में देखने को मिलता है और वहाँ पर तनकीद भी की जाती है कि जी कराची में सफाई सुथराई क्यों नहीं होती। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं जी, खुद जा के डंप कर रहे होते हैं कूड़ा। अब मुझे लगता है उन्हें यहाँ भी बुलाना पड़ेगा। नाज़रीन, ये यहाँ पर तमाम तर जो सूरत हाल लाहौर शहर में आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अच्छा, हमें ये बताएं कि ये कूड़े का डंपिंग पॉइंट है ये जगह, ये इतना जो कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जब गाड़ी नहीं आता है तो ऐसे हाल बन जाएगा ना। क्या हुआ? गाड़ी नहीं आता है तो ऐसे हाल बन जाएगा। गाड़ी नहीं आता है? अच्छा चलो, इससे ज़रा पहले साइड पे कर लो, फिर आपसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं जी यहाँ पे गाड़ी नहीं आती है इसलिए यहाँ पर ये सूरत हाल है, लेकिन गाड़ी क्यों नहीं आती है ये यकीनन एक सवाल है। अच्छा ये बताएं, कितने दिन हो गए यहाँ पे गाड़ी नहीं आई है? 4 दिन हो गया मेरे को, तेज नहीं आया था। अच्छा, आप गलियों से सफाई करके कचरा यहाँ लाते हो और यहाँ से फिर आगे उठा के गाड़ियाँ लेके जाती हैं? हाँ जी। लेकिन 3 से 4 दिन हो गए हैं तो टब भरा पड़ा है ना। हाँ, तो इसलिए यहीं पे फेंकना पड़ा है। इस वजह पे तो परेशानी नहीं होती लोगों को यहाँ पे, मतलब इस सारी सूरत हाल से? फिर परेशानी तो होता है ना कि लेकिन घरों में जब पड़ा होगा घरों वाली को परेशानी है ना, उससे पारिश करना है उधर से। हाँ, तो पर यहाँ से जो परेशानी वो नहीं होता। ठीक है। और ये जो यहाँ पे कचरा है इसमें इनका कसूर इसलिए नहीं है, ये अपना काम कर रहे हैं। ये अपना काम इस तरह कर रहे हैं कि इनका काम है कि गली मोहल्लों से जितना कचरा है लोगों के घरों का, वो इन्होंने ये डंपिंग पॉइंट है यहाँ पे लाना है और यहाँ से ये कचरा जो है वो गाड़ियाँ उठा के आगे लेके जाएंगी। और वो गाड़ियाँ अभी 3 से 4 दिन उन्होंने कहा वो नहीं आ रही हैं और उसकी वजह से यहाँ पर ये सूरत हाल है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं है, लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर यही सूरत हाल अभी है। ये इतना कचरा, इतना ताफुन, इतनी गंदगी, को परेशानी नहीं होती आप लोगों को? भाजी परेशानी होने चुकन ना की करा। हाँ, आप तो चौकने जाना रहा। तो क्यों नहीं होती सफाई की? कहने ने वो आ ही नहीं रहे थे। हाँ, वो आ ही नहीं रहा, सफाई कर ही नहीं रहा है। वो कहते ने ऐसी हड़ताल की थी। हड़ताल की थी है? अच्छा जी, कहते हैं जी हड़ताल की हुई है जिस वजह से ये सफाई नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बहुत तंग है, जब भी यहाँ से गुजरे बदबू बहुत ज़्यादा आती है। मोड़ से गाड़ी निकालने का बहुत मसला होता है। हमारी गवर्नमेंट से इस यूसी से अपील है कि इसका कुछ हल निकाल लें। 24 घंटे तक ऐसा ही गंद होता है, जब यहाँ से गुजरो आओ जाओ, सालों साल से इधर गंद है। ये सफाई नहीं हो रही इसकी। नहीं, सालों साल से आपने कहा पहले भी तब्दीली से पहले भी ऐसे ही था और अभी ऐसे ही। चलो थोड़ा सा आगे कर लें ताकि ये जो है यहाँ से आराम से गुजर जाएं और हम कोशिश करेंगे मज़ीद भी लोगों से बात करें, उनसे जाने कि इतनी गंदगी, इतना ताफुन, इतना कचरा, उनको परेशानी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी। इतनी गंदगी पाई जे चुकता कोई नहीं? कोई नहीं होता है, कोई नहीं है। क्यों नहीं चुक रहे? कोई भी नहीं होता भाई। कौन चुकेगा इनू? गंद कौन चुकेगा? गवर्नमेंट चुकना, गवर्नमेंट ही चुकेगी, वहाँ तो नहीं चुकेगी। कदों चुकेगी की कह रहे हैं? अल्लाह जाने जो आदे। तो परेशानी कोई नहीं? परेशानी है क्या कि नहीं जाता। ये ऐसी रहती है यहाँ पे सूरत हाल? जी, इससे तो ज्यादा कूड़ा हो जाता है। इससे भी ज्यादा हो जाता है? इससे भी ज्यादा हो जाता है। 3 गुना ज्यादा होता है। सामने पीछे मदरसा है बच्चियों का, आगे स्कूल है। एक तरफ जी आप उस तरफ भी देख लें, वहाँ पर भी एक स्कूल है
उसके अलावा जो मैंने स्कूल आपको पहले दिखाया, एक मदरसा है और ये गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज है, मगर उसके बावजूद यहाँ पर ये सूरत हाल है। तो कोई आप किसी से अपील नहीं करते, किसी को कहते नहीं कहते है हैं वो दरोगे को 50 बार कहा, वो सुनता ही नहीं है, किसी की दरखास्तें देते हैं, कोई भी नहीं आता यहाँ पे भाई, कोई अमल नहीं करता। इधर ऐसे ही कचरा पड़ा रहता है, कोई नहीं उठाता। यहाँ मरने वाली जगह जहाँ कब्रिस्तान है उसके सामने आगे जाके देखें, ढेर लगा हुआ है, इससे भी ज़्यादा ढेर लगा हुआ है, जहाँ लोगों को दफनाया जाता है। इलाका के लोग मर के वहाँ आते हैं, उधर नहीं शर्म आती है इनको कूड़े वाले ड्रम रख दे। इधर हमने काफ़ी दफ़ा झगड़ा भी किया, लोगों को मना भी किया, लेकिन नहीं बाज आते। यहाँ के दरोगे जो कहते हैं हम कहाँ फेंके, इनके पास प्रॉपर जगह ही नहीं है। देखे ना, 2-3 ड्रम पड़े हैं पिछले 12 दिन से, वो ड्रम नहीं उठाए जा रहे। इन्हें मना करने पे ये चूड़े जो फेंकते हैं कूड़ा आने को, वो कहते हैं हम कहाँ फेंके। वो यकीनन वो तो अपना काम कर रहे हैं कि वो भी लोगों के घरों का कूड़ा लाके यहाँ पे फेंक रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। प्रॉपर जगह नहीं चाहिए ना इसके लिए। जिसने ये उठाना है कूड़ा, जिसने आगे जाके डंप करना है, ठेका खत्म हो गया जी, तुर्की वालों का ठेका खत्म होने की वजह से ये लेबर नहीं आ रही, काम नहीं हो रहा। तो क्या तो अब क्या ये ऐसी रहेगी सूरत हाल? अगर तुर्की वाले नहीं उठाएंगे कूड़ा, तो ये जो यहाँ पे जो हुक्मरान बैठे हैं, यहाँ पे जो इदारे बैठे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। काफी कंप्लेनें की हैं। गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। अगर देखें, अगर कोरोना के साथ मौतें हो रही हैं, तो ये फूल से बच्चे जो पढ़ने आते हैं यहाँ, ये इशू इस बार फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे 3 गुना ज्यादा, 4 गुना खुले हुए थे तब भी ये सूरत हाल होती है। तब ये कोई जरासीम इनसे जेम्स नहीं निकलते जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ना गवर्नमेंट की ड्रामेबाजी और कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट की नाकामी है। और यहाँ पानी आ जाए, ये सारा कूड़ा लोगों के घरों के अंदर जाता है। बिल्कुल जाएगा, यहाँ से जाके सीधा लोगों के दरवाजों के पास ढेर लग जाता है ना। आप तो अब देख रहे हैं, इधर चंद कतरे बारिश पड़ गई ना, तो यहाँ से ट्रैफिक बिल्कुल बंद, ब्लॉक हो जाएगा, ये सारा कचरा आगे आ जाएगा। हाँ जी, देखे ना, एक गाड़ी तो गुजर रही है ऑलरेडी, अगर इधर से एक लाइन गुजरेगी फिर उधर से गुजरेगी, ये तमाम ये। और इमरान भाई के कहने के मुताबिक, जैसे कब्रिस्तान के पास जो आप जाके सूरत हाल देखें, उसके बाद आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, इससे ज़्यादा आपको जलालत नज़र आएगी गवर्नमेंट की। इसी रोड पे, वो भी इसी रोड आप पहले बंदे हैं न्यूज़ वाले जो इधर आए हैं, किसी ने भी नहीं देखा आज तक कि कैसे लोग कैसे जी कंप्लेनें करते रहते हैं, पर इस पे कोई अमल नहीं होता। इधर का दरोगा वो कहते हैं जी हमने आपका काम उसने कहा जी लिख के लगा दें कि स्ट्राइक हुई हुई है, ड्राइवर वगैरह जो वर्कर हैं वो नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम निभा रहे हैं, गली मोहल्ले से कचरा इकट्ठा करके यहाँ फेंक रहे हैं। ऑलरेडी कुर्बानी हो या कोई भी हो, उठाने के लिए आते हैं, पर लेकिन ये प्रॉपर 1 वीक भी ना आए, 1 वीक, ओनली 1 वीक, तो इससे ज्यादा आपको आप यहाँ खड़े ही नहीं हो सकते भाई, यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकते। अच्छा, हम और शहर है ये सर कराची की तो बड़ी बातें करते हैं ना। कराची में तो कहते हैं जी वो खुद जा के कचरा उठा के दिखाते हैं जी, और फिर कहते हैं जी यहाँ के जो हुक्मरान है कराची के, वो ठीक नहीं है। 1.5 माह से देख रहा हूँ कि उठाने ही कोई नहीं आया इधर। आप पहले न्यूज़ वाले आप फिर किसे बुलाएं? फिर वो जो वहाँ पे जाके तनकीद करते हैं, बीमारी हो रहे हैं ना, फिर ये कस्टमर हो चाहे गवर्नमेंट हो, एक्सपेक्ट क्वालिटी, नॉट ओनली 1 टाइम बट एवरी टाइम। मगर जो यहाँ के निज़ाम है ना, बाखुदा यकीन करें, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। अगर आप अपनी मेज़बानी के फ़राइज़ या अपनी एंकर होने के फ़राइज़ निभा रहे हैं ना, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, पर बट ये कुछ भी नहीं है। नहीं जी, इनका ये कहना है कि ये अभी जो कचरा यहाँ पर है ये कुछ भी नहीं है, ये कम है, इससे भी ज़्यादा कचरा यहाँ पे होता है। तो स्ट्राइक की तो बातें की जा रही हैं कि पता नहीं 3 से 4 दिन की स्ट्राइक है, तो उससे पहले फिर क्यों नहीं ये कचरा उठाया जाता? ये सर साड़ी हुकूमत दी मेहरबानियां ने, अच्छा जी तरीके इंसाफ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ कि जी इमरान खान साहब बड़े काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो शहबाज शरीफ साहब का इनिशिएटिव था ना। जी जी, उन्हीं का, तो तब होती थी सफाई सही तरीके से, तब तो होती थी सफाई, लेकिन ये आप बहुत काम खराब है, इधर का तो बहुत ज्यादा ही काम खराब है। तब होती थी सफाई, होती थी। ये 1.5-2 माह से इधर कोई एक टुकड़ा भी उठाने नहीं आया, समझ रहे हैं? इधर इंसान खुदा पार्टी बेस की बात नहीं करते, मगर जब से ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, ऐसा ही है। हम इमरान खान के ऑपोजिट भी बात नहीं कर रहे कि जी वो ना हल है या नहीं ना हल, मगर जब से उसकी गवर्नमेंट आई है ना, यही ही सूरत हाल। ये साफ सुथरा पाकिस्तान कब बनेगा जी? ये तो कैसे बनेगा? अल्लाह की मेहरबानी से अच्छे काम करेंगे तो बन जाएगा। तो ये हमारे वजीर आजम को चाहिए
कि इस साइड पे गौर करें। इस इलाके में मुगलपुरा के इलाके में शाकमार रोड है, इसके ऊपर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। वो खुद यहाँ के जो हुकूमत आला के अफसरान हैं वो आके देखें और आपकी मेहरबानी मोहल्लेदारों के लिए आसानी पैदा करें और ये कूड़ा उठा दें। और ये कूड़ा सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये तो भी एक मखसूस हम इलाके में मौजूद है, तो यहाँ की दास्तान आपको सुना रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों की भी दास्तान इस वक्त यही है। जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की बात की जाती है, साफ़ सुथरे पाकिस्तान की बात की जाती है, क्या ऐसे बनेगा साफ़ सुथरा पाकिस्तान? नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। साफ सुथरा देने कोई बंदा नहीं रहता पाकिस्तान कितों बनाना। साफ सुथरा देने कोई बंदा नहीं रहता पाकिस्तान की बनाना। जिन्ने के लोग इतने तंग ने वो गाला नहीं कटते, झोलियां चुक के बददुआ देंगे। आप बताएं जी, ये कब से सूरत हाल ऐसी है और तब्दील क्यों नहीं हो रही है? ये सूरत हाल बहरहाल ठीक ही रहती है जी। अच्छा, 2-3 दिन हो गए ने जरा कि उन्होंने सफाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? पता नहीं की वजह है उन्होंने, ये तो वो जानते ना। पहले उस तो पहला यानी कि अच्छी तरह सफाई कर जाते, बिल्कुल सफाई करके पाउडर शोडर खिलार के जाते सी। 2-3 दिन तो परेशानी नहीं तानू हो रही है? परेशानी तो होती है, बाकी की करिए। आप बताएं जी, यहाँ पर नमाजियों ने भी यकीनन गुजरना होता है यहाँ से, तो ये इंतजाम पहले है। देखो सामने स्कूल है, इधर निकाले इस तरह आ रहा है। देखो ये तो गुजरना मुश्किल हो गया। पहले रोड तो अंदर छोड़ दे, रोड तो बाहर। पहले वाला निज़ाम सही है सी, ये बिल्कुल खराब निज़ाम लिया इन्होंने बिल्कुल। भाई पहले भी इसी तरह सी, सच्ची गल करा करो। हां जी, नहीं भाई साहब, पहले कब पहले कब एक उसी मेरे तो बड़े नहीं थे। अच्छा, मैं पहले कब की बात कर रहे हैं? जब नून लीग का दौर था तब भी ऐसे ही था? ऐसे ही था और अभी ऐसे ही है? अभी ऐसे ही। तो ये कौन सफाई करेगा? तब्दीली तो आ गई है ना। सानू पंजाबी च हुण भी है जी सफाई हो जाती है, ये नहीं कि नहीं होंदी। उस भी इसी तरह ही होंदा सी, तब्दीली कोई नहीं। कई दिन पे रहंदा सी, हुण भी पिया रहंदा। हुण भी पिया रहंदा। हुण तो वैसे 3-4 दिन होए बकाया, अगे तो पहले सफाई कर जांदे, बिल्कुल सफाई। हां जी, ते पहले भी इसी तरह ही होंदा सी। पहले भी होंदा सी, हुण भी तब्दीली नहीं आई। नहीं, तब्दीली वाला काम नवा पाकिस्तान है जनाब। ए देख लो, नजर मरवाओ कैमरामैन नु कहो जरा, चेक करो नया पाकिस्तान बन रहा है। बन रहा है? हाँ जी, ये देखो बनता ते पिया तुहाडे सामने। वैसे नमाजियां दे गुजरन दी रस्ता है, ठीक है। फैमिली है, पुलिस वाले, जिन्ने भी सारी आवाम लंघ रही है। देखो तुहाडे सामने कितनी की जगह बची है। सिर्फ ए कल तक अगर ना उठाना ए सड़क बंद हो जाएगी कूड़े नाल। आप बताएं जी, क्यों नहीं यहाँ पे कोई कचरा उठाने आता? अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले गल है जी, कचरा तो कोई नहीं उठाना होंदा। आज 10-15 दिन चले ने, आगे भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है, ठीक है। जब उनके पास जाते कि हमारी तनख्वाह नहीं मिलती हमें, ये गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं देती हमें, ठीक है। ये नाकाम कौम हो गई है, इन्होंने वास की गल नहीं है। ये कचरे उठाने के कितने तो गल्लां बड़ियां वड्डियां करते हैं, दावे करते हैं, गल्लां सामने लाते हैं। अब महल्ले से सारी गंदगी फैल रही है, बुरा हाल महल्ले का। देखो ट्रैफिक सारी जाम हुई पई है। नहीं जी, आपके सामने सारी सूरत हाल है। इनका यही कहना है जी कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई थी तब्दीली सरकार की जानिब से, मगर जो पहले काम हो रहा था, जो सफाई सुथराई का हो रहा था, वो भी नहीं हो रहा है। और इस कचरे की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कदर जो ट्रैफिक है वो जैम है। एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई है इस कचरे की वजह से। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सारी सूरत हाल है जब आपको दिखा रहे लाहौर शहर के कचरे के हवाले से। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो कचरे के ढेर है वो आप देख सकते हैं। और अफसोस ज़्यादा आपको इस बात का होगा कि मेरे अकब में एक कब्रिस्तान है, आखिरी आरामगाह लोगों की, और उस आखिरी आरामगाह के बाहर ये हमें मंज़र देखने को मिल रहा है। ये तो वैसे ही नहीं होना चाहिए, मगर इस जगह के बाहर तो अफसोस का मकाम है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कब से ऐसी सूरत हाल है? शुरू चलता, चुकते नहीं गए। क्यों नहीं उठाते? सुबह दरोगा आया, फोटो ला के फिर निकल गया गाँव, आगे चुके फिर नहीं चुके। 2 चक्कर लाए नहीं चुके आने। तो ये जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान ना, साफ सुथरा पाकिस्तान, सब्ज़ शादाब पाकिस्तान, विजन तो यही है, होना चाहिए। लेकिन उस ऐसे तो नहीं हो। नहीं, तो गलत बाजी वर्कों का काम है ना, दरोगे का काम है। दरोगा तो अपना काम कर रहा है, वो तो यहाँ पे फेंक रहा है। डंपिंग पॉइंट है, चले ये बना लिया, वो आगे बना लिया। इसको आगे किसने उठा के लेके जाना है? अगर रोड उठाना है तो फिर गाना नहीं पड़ता। हाँ,
अजी मेरा ख्याल है उठाएगा इनको। पहली बात तो ये कब्रिस्तान के आगे डंपिंग पॉइंट होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे तो कूड़ा कचरा फेंकना ही नहीं चाहिए। उधर भी आपको दिखाते हैं। हाँ उधर हमने देखा है, बिल्कुल हमने देखा है, वहाँ पे जो सूरत हाल है जिसके अंदर कचरा है वो हमने देखा है। और यहाँ पर भी नाज़रीन, यहाँ पर भी अगर आपको हम मजीद सूरत हाल दिखाएं, यहाँ पर और भी कचरा मौजूद है। आप बताएं जी, कब से ये सूरत हाल यहाँ पे ऐसी है, क्या हुकूमत से कहना चाहेंगे, किस तरह साफ सुथरा पाकिस्तान इधर सफाई नहीं होती, इधर होगी। इधर सारे दिन हो गए इधर आई भी बिल्कुल सफाई नहीं। महीने बाद 2 महीने बाद आती गड्डी, ठीक है ना, एक दिन महीने 2 महीने बाद। हाँ जी, बस सफाई तो पूरा जिन्ना में बाद का शरत के बंद हो जाती सारी है, शरक मेन शरक है ना। देखें जी, अब ये सूरत हाल आपके सामने है, देखें अब यहाँ से गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, ट्रक्स भी गुजरते हैं, तो ये किस तरीके का निज़ाम यहाँ पर बनाया गया है, किस अजियत में यहाँ पर लोगों को डाला गया है। ठीक है, यहाँ पर लोगों के घरों का कचरा जो है वो तो उठा के डंपिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, अब वहाँ पे डाला जा रहा है, मगर ये उठाएगा आगे से कौन? लड्डू बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे लड्डू बनते हैं, फैक्ट्री है तो बाहर गंद पड़ा है, बाहर गंद पड़ा है, सारा ताप बीमारियाँ गंदगी सब इधर ही है, क्या करें, बच्चे खाते हैं, जो कूड़ा सब इधर इकट्ठा हो जाए पूरे महंगाई का, तो सफाई तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। महीने में 3-4 बार करी जानी चाहिए, हफ्ते बाद एक नहीं होनी तो रोज चाहिए। ये तो अफसोस की बात है कि यहाँ पे सूरत हाल सारी ये है। आप बताइए जी, क्यों नहीं होती यहाँ पे सफाई, क्या वजह है? अभी ये हुकूमत की नाअहली और क्या है, हुकूमती नाअहली है। अच्छा, पहले वैसे होती थी यहाँ? पहले होती थी। अच्छा, पहले होती थी, मियाँ शबाशी साहब कराते थे। अच्छा, कराते थे, वक्त पड़ा था इनको सबको सफाई कराते। अब ये नहीं कराते, ये दुर्गा नहीं कराता। तो अब ये कह रहे हैं जी कॉन्ट्रैक्ट जो तुर्की की कंपनी के साथ था वो भी अब खत्म होने वाला है। वो तो खत्म होने वाला है, तो अब खत्म होने से पहले ये सूरत हाल है, तो जब खत्म हो जाएगा तो किस तरीके से चीजें ये सड़कों पे आ जाएगा, सब कुछ घरों में दाखिल हो जाएगा सारा कुछ, ये चीज़ है ना। असल में ये देखें ना, ये इधर ये खाने वाली फैक्ट्री में इधर वो लड्डू वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये रहायश है, रास्ता है चलने वाला, क्या होगा इधर। नाज़रीन, कुछ मज़ीद भी यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके घरों के आगे जो ये कूड़ा फेंका जा रहा है, परेशानी नहीं होती जी क्या आपको इससे? परेशानी तो भाईजान बहुत होती है, लेकिन ये मोहल्लेदार जो है ना, ये बाज नहीं आते। कुछ बाहर के लोग भी आके ऐसे गंद फेंक जाते हैं। तो अब ये इनकी क्रिसमस आ रही है, अब ये पूरा महीना ऐसे ही रहेगा, इन्होंने आना ही नहीं है यहाँ पे, काम इनका नहीं उठाया जाएगा। नहीं, यहाँ पे पहली बात तो है कि यहाँ इसको डंपिंग पॉइंट बनाया क्यों गया है? आगे भी हमने देखा एक है डंपिंग पॉइंट, वो तो बहुत पुराना है ना डंपिंग पॉइंट। तो अब ये क्यों बन गया है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा, इसलिए यहाँ पे फेंकना शुरू कर दिया। लोगों ने यहाँ फेंकना शुरू कर दिया, वहाँ से मना करते हैं, फुल हो जाता है, यहाँ पे डंपिंग पॉइंट बना दिया। तो सवाल तो ये है ना कि वो फुल होता है तो यहाँ पे लोग फेंकते, तो वो फुल होता क्यों है, साथ साथ उठाया क्यों नहीं जाता कचरा? ये तो फिर उनको पता है। ये पता कि असल में बात है कि यहाँ के जो जमादार है ना, वो ही फेंक के जाते हैं ज्यादातर, उनको मना करते हैं तो वो कहते हैं जी आपकी जगह, हालांकि इनको शर्म नहीं आती कि साथ ये कब्रिस्तान है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें इनको खुद ही नहीं एहसास होता, वो इसलिए गंद जो है ना ख़त्म ही नहीं होता। अगर आते हैं तो 4-5 दिन के बाद आते हैं ये गंद उठाने, अगर रोज़ भी उठाया जाए ना तो इतना गंद ना हो, रोज़ उठाया जाए तो इतना गंद ना हो यहाँ। हाँ जी, ये 4-5 दिन आते ही नहीं है, 4-5 दिन यहाँ पर नहीं आते, तो फिर 5 दिन हो गए ये गंद पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं आ रहा इधर। कल परसों आया ट्रैक्टर, वैसे ही देख के तो चला गया। अच्छा, वैसे ही चला गया? हाँ जी, वैसे ही चला गया। अच्छा, ये परेशानी होती है लोगों को यहाँ पे से? देखें, आपके बच्चे जो छोटे हैं उनको जरासीन लगते हैं, ये वैसे तो कहते हैं जी कोरोना फैल रहा है, तो ये रोकें तो कोरोना रुकेगा ना। ये गंदगी की वजह से जो है ना कोरोना फैल रहा है। पहले की जो हुकूमत थी तब भी ऐसे होता था? नहीं, तब ऐसे नहीं सा होता, तब वो साथ साथ उठाया तब क्या सूरत हाल थी जी? यहाँ सफाई रहती थी यहाँ पे। अच्छा, रोज गाड़ी आती थी लेने के लिए, उठाती थी साथ साथ? हाँ, ये हफ्ते में 2 बार गाड़ी आती है सिर्फ। तो आप कचरे का हाल देख लें क्या बना हुआ है, यानी बाकी पूरा हफ्ता यही सूरत हाल रहती है? हाँ, यही रहती है, 2 दिन बस यहाँ से कचरा उठाया जाता है। ये देखो इनका घर है, साथ ही कूड़ा यहाँ तक आ जाता है, ये उठा के साइड पे फिर अपना रास्ता ऊपर को ले जाते हैं। रस्ते लोगों ने शर्म ही नहीं आती बिल्कुल, लोगों को कूड़ा सुटन तो ना बिल्कुल ही अखीर ही की हुई है, चुकते भी नहीं पे। गौरमेंट ऐसी ना है कि मैं कहना इतने गंद मारे होया वे अवाम ने सुट के, ते हाल देखो की किता है। अच्छा, तो ये तो कहते हैं जी कि कराची में बहुत कचरा है जी, कराची वाले सिंध के जो सियासतदान हैं उन पर बड़ी तनकीद करते हैं कचरे को लेकर, और वहाँ पर जा के जी उठा के कचरा कहीं फेंक के भी आते हैं, और वो कहीं भी फेंक देते हैं। खैर, तो अब लोग आते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आके उठाएंगे क्या? जमादार वो आते ही नहीं है, ठीक है। लोगों का क्या करना, जब घर के बाद हर बंदा 100 रुपये देने का अहल है, मगर वो आते ही नहीं, तो फिर उन्होंने क्या करना, वो बाहर ही फेंकेगा ना। कोई भी बंदा है वो गंदगी अपने घर में थोड़ी रखे, वो बाहर ही फेंक के आएगा ना।
अगर आपके घर में हो आप क्या करोगे? आप भी बाहर ही फेंकोगे तो हम भी बाहर ही कहीं तो कचरा या कूड़ा कहीं तो फेंकना है, मगर वो पूरा एक निज़ाम होता है डंपिंग पॉइंट के बाद वहाँ से लोग आते हैं, पॉइंट बन गया, वो कचरे को कूड़े को वहाँ से उठा के आगे लेके जाते हैं। और यकीनन इसीलिए मुख्तलिफ कंपनीज के साथ ठेके हुए हैं जो तो खैर ख़त्म होने वाले हैं। मगर ये सूरत हाल ठीक फिर कैसे होगी? अगर वो नहीं उठा रहे तो किसी ने तो उठाना ना कचरा। नहीं, ये कचरा किसी ने नहीं उठाना। ये इसको मैं अगर सीधी सी बात करूँ ना, फिर आप लोग या मीडिया वाले ये समझे कि ये सियासत कर रहे हैं। नहीं आप प्लीज। इससे पहले जब इमरान, वो दूसरा क्या नाम था उसका, शहबाज शरीफ था, उस वक्त ये कचरा इधर नहीं होता था। ये कचरा उतना ही है, बल्कि उससे कम ही है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, उस वक्त कचरा क्यों नहीं होता था? क्यों? मैं खुद जानता हूँ अलबराक कंपनी को, और वो दिन में 3 दफा उनकी गाड़ियाँ घूमती थी कचरा उठाने के लिए, और एक कचरा यहाँ कुछ चीज नजर नहीं आती थी। वो शहबाज शरीफ साहब के दौर, वो शहबाज के दौर में, क्यों शहबाज शरीफ खींचता था तुर्की वालों को, और तुर्की के बंदे थे रजब वगैरह, ये उनके जीएम इधर होते थे अलबराक में, चेन कम्प्लेक्स में बैठा करते थे, और वो उनके पीछे भागा करते थे अपने मुलाजमों के पीछे। अब ये आपने ये सारी सूरत हाल देख लिया ना, ये सिर्फ हुकूमत की नाइली है। जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, सीधी सी बात है। अब ये हालात देख लें आप, ये क्या इंसानों को रहने की जगह है? ये इधर हमारे मकान है, मैं ये बेच के जा रहा हूँ यहाँ से, इस वजह से बेच रहा हूँ कि यहाँ अगर हम अपने बच्चों के रिश्तों के लिए किसी को बुलाएं, सबसे पहले वो बात गुजर के आएगा। बहुत अफसोस जब यहाँ से वो देखेंगे ना, मेरे बेटे का रिश्ता हुआ है, और वहाँ से जब वो आए बंदे फैसलाबाद से यहाँ देखने के लिए, और देखने के बाद ना वो भागे। रिश्ते की बात तो करनी दूर की बात है, वो आगे वो कहते हैं जिसके घर के बाहर ये हालत है, वहाँ क्या होगा? लोग कैसे होंगे? क्या हम टैक्स नहीं देते? या हम पाकिस्तानी नहीं है? हम क्या इंडियन है? मैं तो दुआ करता हूँ कि अमेरिका कब्जा कर ले इस मुल्क के ऊपर, जान चढ़ाए हमारी। नायल आदमी है, उसे क्या पता है कि ये कचरा क्या है और ये क्या चीज़ें है? नहीं जी, ये सारी सूरत हाल है, और यकीनन अफसोस की बात है। बहुत इन्होंने वैलिड बात की है कि यहाँ पर बच्चों के रिश्तों के लिए जो लोग आते हैं, बेटों के बेटियों का रिश्ता देखने कोई लोग यहाँ से आते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, तो जब इस इलाके की हालत देखते हैं, वैसे तो ज़बरदस्त इलाका है, प्राइसेस भी यकीनन बहुत ज़्यादा होंगी यहाँ पर। मरला चल रहा है यहाँ 18 लाख मरला, 18 लाख रुपए मरला वर्थ है, मगर उसके बावजूद सूरत हाल क्या है कि ये इस गंद में लोगों को यहाँ पे रहना पड़ रहा है। बंदा 8 लाख रुपए मरला मलक रियाज से ले ले, जिसे लोग कहते हैं ना फराडिया है, चोर है। वो चोर बेहतर था। जो शहबाज शरीफ बड़ा चोर था, डाकू था, जो जरदारी सबसे बड़ा डाकू था, वो खुदा की कसम वो सबसे अच्छे लोग थे। वो यानी वो बेहतर इसलिए, ये कह रहे हैं कि वो लोग बेहतर इसलिए थे, जितना भी आप उनको चोर कह लें, जो भी कह लें, बेहतर इसलिए थे, लोगों को रिलीफ मिल रहा था। जो कचरा है या कचरा उस वक्त उठाया जाता था। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तर्जुमान जमील खवर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, क्योंकि हमें यकीनन मालूम है कि जो आजकल हालात चल रहे हैं, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि तुर्की की कंपनीज़ के साथ अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने जा रहा है 31 दिसंबर को, सबसे पहले तो हम यकीनन यही जानना चाहेंगे, 7 साल का ये था कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ तक हमें मालूम है, फिर 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। ये जो एक्सटेंशन थी ये क्यों की गई थी, और अब इससे मज़ीद एक्सटेंड क्यों नहीं किया जा रहा? जी, मुआहदा 7 साल था, और 2012 में मुआहदा हुआ था। 2013 में मुकम्मल हैंडओवर जो इन दोनों कंपनीज ने, तर्किश ने कर दिया था। ठीक है। और मार्च 2020 में ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, जिसको 7 माह की या 8 माह की तोसीद दी गई। ओके। और 31 दिसंबर 2020 को ये मुआहदा ख़त्म होने जा रहा है। गुज़िश्ता साबका बोर्ड और साबका मैनेजमेंट ने एक्सटेंशन दी, इजाज़त दी, लेकिन मौजूदा बोर्ड और मौजूदा मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि एक्सटेंशन किसी सूरत नहीं दी जाएगी, और हम रेंटल मशीनरी से जो है अपना ऑपरेशंस करेंगे, और उसमें काफ़ी बचत होगी, और पाकिस्तानी रुपीज़ में पेमेंट करेंगे, डॉलर्स में नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी जो हम जिस बचत की बात कर रहे हैं, कि हम पहले टोटली उन पर रिलाई कर रहे थे, टर्किश कंपनीज़ पर, और मशीनरी भी जो थी वो उन्हीं की मशीनरी थी पहले? जी बिल्कुल, जो है ये आउटसोर्स किया गया था 2012 में मुआहदा, जिसमें सारी मशीनरी
जो है वो कंट्रैक्टर की जिम्मेदारी थी कि उसने एंगेज करनी थी सफाई ऑपरेशंस की, लाहौर की सफाई ऑपरेशंस। ठीक है सर, जो बचत की हम बात करें, हमें कितने पैसे इनको देने पड़ रहे थे अगर हम सालाना बात करें, और अब हमें सालाना कितने बचत होने जा रही है इस प्लान से? जी ऑलमोस्ट जो इनको हम दे रहे थे $18 फ़ी टन के हिसाब से जो है ना इनको पेमेंट की जा रही थी, लेकिन मौजूदा जो हमारा तखमीना लगाया गया है वो हमें ऑलमोस्ट 2000 से 2200 रुपये के दरमियान जो है पर टन जो कॉस्ट इसकी आएगी। यानी जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इसकी वजह से? जी बिल्कुल, और सफाई ऑपरेशन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, बेहतर होगा। सर अभी की जो हम सूरत हाल देख रहे हैं बाहर सड़कों पर, गलियों में, बाज़ारों में, वो कुछ मुख्तलिफ है जिस जो आप फरमा रहे हैं कि सफाई के ऑपरेशन बेहतर होंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं जगहों जगहों पर, तो उनके लिए क्या प्लान अब आप आगे बनाने जा रहे हैं? वो कैसे उससे सफाई कैसे लाहौर की मेंटेन रखेंगे? मैं ये बताता चलूँ आपको, सिर्फ जो 30% एरिया है अलबराक का जहाँ पे ये इशू है वो नज़र आ रहा है, जो 70% साफ है वो आप देखना नहीं चाह रहे या दिखाना नहीं चाह रहे। नहीं सर, मसला यही है ना कि जो हेलमेट पहन के बाइक चलाएगा उसे ट्रैफिक वार्डन नहीं रोकेगा, जिसने नहीं पहना होगा उसे रोकेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ 272 यूनियन काउंसिल्स हैं लाहौर की। जी जी, इसके सफाई का ऑपरेशन और मैकेनिज्म को सबसे पहले समझने की जरूरत है। ठीक है, 272 यूनियन काउंसिल में से 22 जो यूसीज है वो LWMC रूरल एरियाज की, ठीक है, उसके सफाई ऑपरेशन की जिम्मेदारी जो है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की है, जबकि बाकी जो 252 यूनियन काउंसिल्स हैं वो ओस पाक और अलबराक की जिम्मेदारी है। ठीक है, और फिरोजपुर जो रोड है जो जिसपे हमारी मेट्रो चल रही है वो उसकी कह लें कि डिवाइडर है। फिरोजपुर रोड के उधर का यानी नॉर्थ का एरिया जो है जिसमें गुलबर्ग, शुमाली लाहौर, हरबंसपुरा, जेल रोड, माल रोड आते हैं, जोन 1 ये अलबराक की जिम्मेदारी है, जिसके 30% इश्यूज थोड़े से हैं, लेकिन वो अभी आपको मैं जैसे कि आया हूँ उनके साथ मामलात और मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, वो फील्ड में निकल गए हैं और इंशाल्लाह अगले 72 घंटों में आपको ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन करके LWMC। हाँ सर, एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि एक तसादुम चल रहा है तुर्की की कंपनीज़ के साथ LWMC का माहिदों को लेकर या वाजबात की अदायगी को लेकर, कुछ नोटिस आपने उनको दिए हैं, कुछ नोटिस उन्होंने आपको दिए हैं, आलमी अदालत में जाने की बात हो रही है, इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, जो इस वक्त मुआहदा है वो 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है और मौजूदा बोर्ड और मौजूदा मैनेजमेंट इसको एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं दे रही और जो माजी में दी गई। ठीक है, और जो बाकी मामलात हैं वो इंशाल्लाह बैठ के और उस पर जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी जो कि इसका फैसला करेगी कि क्या वाजबात है। मेन मसला जो है वो फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट है, फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट जैसे सेटल होगी तमाम मामलात सेटल हो जाएंगे। तमाम मामलात सेटल हो जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल है क्योंकि अब एक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो ख़त्म होने जा रहा है, तो यकीनन थोड़ी सी मुश्किल शुरू में दिखाई देगी, मगर ताउन आपका भी बहुत ज़रूरी होगा, शहरियों का भी बहुत ज़रूरी होगा। और हमें तो उम्मीद है जी कि जो विज़न है कि कॉस्ट एफिशिएंट हो, यानी जितनी बचत हो सकती है वो हो जाए और पाकिस्तान के ख़जाने में जितनी रकम बच सकती है वो बच जाए। और अगर ये प्लान जो है वो कामयाब हो जाता है तो फिर तो यकीनन बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।